वेलकम इन स्टडी जी यूपी बी एड एंट्रेंस एग्जाम 2022 इतिहास के आधुनिक काल के अंतर्गत आज हम रिवीजन क्लास का फर्स्ट क्लास देखेंगे, जिसमें आप परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो वीडियो पर बने रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, किसने की थी? तो ASO ह्यूम ने, और जो कि एक असैनिक सेवक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव कौन था? तो जो पहला महासचिव था वे था AO ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा, तो वे थे बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी, तो सबसे प्रमुख संस्था थी राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व वे थे इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जिसके वायसराय काल में हुई थी? तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय जो वायसराय थे वे लॉर्ड डरफिन थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जिसने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, तो वे कौन थे? तो महात्मा गांधी ने कहा था कि देश के आज़ादी होने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो वे अधिवेशन हुआ था मुंबई में, और मुंबई में हुआ था 1885 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि सन 1885 ईस्वी में मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया? तो जो सदस्य भाग लिए थे वे थे 72 सदस्यों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो जो पहला अंग्रेज अध्यक्ष था वे था जॉर्ज यूले। नेक्स्ट है कि बाल पाल तथा लाल किसके प्रमुख नेता थे? तो वे थे कांग्रेस पार्टी के। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है कि 1907 में कांग्रेस का पहला विभाजन कहाँ हुआ? तो पहला विभाजन हुआ था सूरत में। अगला क्वेश्चन है कि गर्म दल और नरम दल के बीच मतभेद कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में खुलकर सामने आया। यह अधिवेशन किस वर्ष हुआ? तो 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन हुआ था। इसी अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। अगला क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? तो वे मुंबई में हुआ था और 1885 ईस्वी में। कांग्रेस का 1906 ईस्वी का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कोलकाता में। तो 1906 के अधिवेशन में स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया और ये अधिवेशन जो हुआ था कोलकाता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन जो कि हुआ था 1924 ईस्वी को की अध्यक्षता किसने किया? तो महात्मा गांधी जी ने। तो महात्मा गांधी जी ने केवल एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वे था बेलगांव अधिवेशन जो हुआ था 1924 ईस्वी में। पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई? तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के शपथ कांग्रेस के अधिवेशन में ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे माना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को गर्म दलीय आंदोलन का पिता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस छोड़ने के बाद 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने अपनी अलग पार्टी बना ली। इसका क्या नाम था? तो ये पार्टी का नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी की अध्यक्षता किसने की? तो आपने देखा था महात्मा गांधी ने की थी। 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो 1942 ईस्वी में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। 1940 से लेकर 46 के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वे थे अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा के पश्चात कांग्रेस का अध्यक्षता किसने की? तो कांग्रेस की जो अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। कांग्रेस का ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने जेल में रहते हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता थी? तो वे थे CR दास, जो कि जेल में रहते हुए भी कांग्रेस अध्यक्षता की और ये 1921 में अध्यक्ष थे। 1916 के लखनऊ समझौते के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वे थे अध्यक्ष AC मजूमदार थे। अब हम राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे कि
गोखले ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, कब की थी? 1905 में बनारस अधिवेशन में। शीतलवाड़, BSN राव तथा अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। तो ये प्रख्यात सदस्य जो थे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि 1906 में हुआ था। दादा भाई नौरोजी सामान्यतः जाने जाते हैं, तो इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय था, वे थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे, तो वे थे अध्यक्ष जो थे रासबिहारी घोष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1906 कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए। कौन कौन से संकल्प थे वे? बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी और स्वराज। ये चारों संकल्प कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुए थे, जो कि हुआ था 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, ये किसने कहा था? ये कहा था R. कोपलैंड ने कहा था। अब हम दादा भाई नौरोजी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत का भव्य वृद्ध पुरुष किसे कहा गया? तो दादा भाई नौरोजी को कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपरोहन का सिद्धांत किसने दिया? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया। किस अंग्रेजी नेता को महान वृद्ध पुरुष कहा जाता था? तो दादा भाई नौरोजी को। देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया? तो दादा भाई नौरोजी ने तैयार किया। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दादा भाई नौरोजी थे। द थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया? तो दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का क्या अर्थ है? तो इनके अनुसार स्वराज का अर्थ होता है आर्थिक स्वतंत्रता। अब हम कांग्रेस की गर्म और नरम दल से संबंधित प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया, तो वे था अमृतसर अधिवेशन, जो कि हुआ था 1919 में। तिलक की सजा के पश्चात किसने दया की वकालत की थी और कहा संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक से मेरी दिलचस्पी है? किसने कहा था? ये मैक्स मुलर ने कहा था। 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को कहाँ भेजा गया? तो उन्हें मांडले जेल में भेजा गया। निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक कौन था? तो वे थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो वे थे J.K. गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। अधिकतर धर्मपंथी नेता थे, शहरी क्षेत्र से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया, कब आया? 1906 के बाद। कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था अरविंद घोष, तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ये सारे गर्म दल से संबंधित थे। जो स्वदेशी के समर्थक थे वे थे अरविंद घोष। भारतीय अशांति के जनक किसे कहा जाता है? लोकमान्य तिलक को। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधाराओं को निरूपित किया, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। स्वराज आंदोलन किसने आरंभ किया? तो वे आंदोलन प्रारंभ किया था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो ये बाल गंगाधर तिलक का कथन था। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले जेल भेजा गया? तो ये 1907 में ईस्वी में इनको मांडले जेल भेजा गया। किसने ब्रिटेन में भारतीय सुधार समिति का गठन किया? तो दादा भाई नौरोजी ने भारतीय सुधार समिति का गठन किया ब्रिटेन में। उदारवादियों के दबाव में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय न्याय की समीक्षा के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की गई, तो वे कमीशन का नाम था वेलबी कमीशन। किसने कहा था कि अच्छी विदेशी सरकार की अपेक्षा हिंद स्वदेशी सरकार श्रेष्ठ है? तो वे तिलक जी ने कहा था। कहाँ पर कहा था? बंगाल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किसने किया? तो सर गुरुदास बनर्जी ने किया था। अब हम बंगाल विभाजन जो कि हुआ था 1905 में तथा स्वदेशी आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न कि बंग भंग किस वायसराय ने किया था? तो ये वायसराय था लॉर्ड कर्जन। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, तो ये जो हुआ था आंदोलन वे हुआ था 16 अक्टूबर 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया? तो वे कृष्ण कुमार मित्र ने सुझाव दिया था। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था, किस लिए किया गया था? बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप वह दोबारा विभाजित हुआ। कब हुआ? 1911 में। बंगाल को एकीकृत कर बिहार और उड़ीसा को उससे अलग कर दिया गया। बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? तो वह 1911 में। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया था, नेतृत्व किया था। 1905 के स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित वर्ग रहा, तो मुसलमान और किसान स्वदेशी आंदोलन में भाग नहीं लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1905 के स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया था, तो बुद्धिजीवी और महिलाओं ने इसमें भाग लिया था, जबकि मुसलमान और किसान इस आंदोलन में भाग नहीं लिए थे। जिस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम शीर्षक गीत बना वह आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा किसने रखा? दादा भाई नेहरू जी ने रखा था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूँगा तिलक ने घोषणा किया था लखनऊ अधिवेशन जो कि हुआ था 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, ये किसने कहा था? सी आर दास ने कहा था। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ? 1905 में था। सन 1905 में बंगाल विभाजन किसने करवाया था? लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। अब बंगाल के बंटवारे से किस ब्रिटिश वायसराय का संबंध था? तो वे लॉर्ड कर्जन का इससे संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया? तो वह स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बंगाल के बंटवारे से किस ब्रिटिश वायसराय का संबंध था? तो वह लॉर्ड कर्जन का संबंध था। 1905 में बंगाल प्रांत को दो भागों में किसने बांटा? तो लॉर्ड कर्जन ने उसको बांटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दादा भाई नौरोजी ने किस अधिवेशन में स्वराज की मांग पहली बार की? तो कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था वह था सर एलियो फेरेजर था। ब्रिटिश पत्रकार SW नेविल्सन जुड़े थे, वे स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। अब हम सूरत विभाजन से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था तो तिलक ने किया था। नरम दल और गर्म दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन जिस अधिवेशन में हुआ था वह सूरत अधिवेशन था। किसने कहा था कि सूरत की घटना कांग्रेस इतिहास में सबसे बड़ी दुखद घटना है? तो वे अनिल बेसेंट ने कहा था। सूरत अधिवेशन में गर्म दल के सदस्य किसे अध्यक्ष बनाना चाहते थे? तो तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। और वर्ष 1907 में कांग्रेस का विभाजन किस स्थान पर हुआ था? तो सूरत में हुआ था। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन आपको समय से जरूर मिल जाए। तो ऐसे ही आप तैयारी करें और एक सीट सरकारी सीट जरूर पक्का करें। धन्यवाद।